तो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी जो चल पड़ी है उस पर मैं जरा डिटेल से आपके सामने चीजें रखूंगा। पहले जरा अफगानिस्तान यानी पख्तून एरियाज और बलोचिस्तान के हवाले से बात करना चाहूंगा। अफगानिस्तान के एक्स वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि पाकिस्तान का एक एक इंच भारत की रीच पे था, भारत के कंट्रोल में था, भारत जहां चाहे पाकिस्तान में तबाही ला सकता था, लेकिन सीज फायर ने इनको बचा लिया। डिटेल में उन्होंने काफी चीजें बताई हैं और यह है कि वाकई ये सीज फायर का फायदा पाकिस्तान को ही ज्यादा हुआ है, वरना ये आज जो जश्न मना रहे हैं और ये सब है ना, ये झूठे जो वो इस काबिल भी ना रहते कि वो खड़े रह सकते हैं। और अभी भी सिचुएशन जो न्यूक्लियर के हिसाब से जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की है, एक बात मैं आपको बता दूं कि जितना पख्तून है, चाहे वो पाकिस्तान का है या अफगानिस्तान का है, वो एंटी पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की हामिद करजई सरकार वाले हों, तालिबान हो, कोई भी हो, वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। सैकड़ों अफगान तालिबान और टीटीपी के लोग खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गए हैं। और यह है कि पाकिस्तान सीज फायर इंडिया से हुआ है, बलोचिस्तान और अफगानिस्तान से नहीं हुआ। वो अभी इनके गले और लंबी मुसीबत आनी है। ऑलरेडी वहां पे जितनी तबाही हो चुकी है, उसके बाद अभी इनको और जो न्यूक्लियर के हवाले से चीजें हैं। और फिर सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि भारत ने अभी सस्पेंड किया है जंग को, जैसे कि मोदी जी ने कहा, खत्म नहीं किया और पाकिस्तान की शरारत का इंतजार कर रहे हैं। और शरारत छोटी मोटी तो हो ही रही है। आज भी सुना है पंजाब में काफी शहरों के ऊपर ड्रोन घूमते नजर आए और चूंकि भारत की सरकार ने उसको डिनाई कर दिया कि नहीं, कोई ड्रोन उधर नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि भारत के अपने ड्रोन हो, क्योंकि ड्रोन तो इतना छोटा सा होता है, नीचे से लोग, मुझे भी कई लोग फोन करके कह रहे हैं कि हमारे घर वालों ने कहा कि पूरे आसमान पे ड्रोन नजर आ रहे हैं। तो इतने से ड्रोन को रात के अंधेरे में आपको वहां पे कोई पाकिस्तान का इंडिया का झंडा तो नहीं लगा होता ड्रोन पे। तो पॉसिबिलिटी है कि सर्वेलेंस ड्रोन हो, भारत के अपने हो, चेक कर रहे हो, या वो सब चीजें हों। लेकिन बहरहाल शरारत पाकिस्तान की तरफ से तो होगी, और जब होगी तो अच्छी तरह पता चल जाएगा पाकिस्तान को कि भारत इसका क्या जवाब देता है। तो बलोचिस्तान के हवाले से ज्यादा सीरियस सिचुएशन है और बलोचिस्तान के खास तौर पे बीएलए ग्रुप ने कई प्रेस रिलीज इशू की हैं जिसमें कहा है कि हम बिल्कुल भारत के साथ हैं। अगर भारत पाकिस्तान के ईस्ट साइड से घुसता है तो हम वेस्ट साइड से अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का कीमा बनाएंगे। तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन अंदरूनी तौर पर बहुत खराब है। इमरान खान वाले भी वापस शुरू हो गए हैं। तो और पानी, उस पर अलग से मैं एक वीडियो बना रहा हूं, बहुत खतरनाक सिचुएशन हो गई पानी वाले इशू की भी। अजीज दोस्तों देखें, किरना हिल सरगोदा में मशफ बेस, वहां पे पाकिस्तान ने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और वहां पे पाकिस्तान का स्टॉक पाइल जमा था न्यूक्लियर बम का। इसके अलावा नूर खान एयरबेस रावलपिंडी और मुरीद एयरपोर्ट, इन सब पे भारत ने जो पहला टारगेटेड अटैक किया और बंकर बूस्टर ब्राह्मोस मिसाइल से उसके अंदर जो बम घुसे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी तो शुरू हो गई है। देखें, कई लोगों ने लिखा है, अब जैसे पहले तो मैं हमले वाले दिन की खबर दूंगा कि ये एक साहब ने ट्वीट की है, आफ्ताब रफीक ने, कि मैं नूर खान एयरबेस के साथ ही हूं, हमारा घर उधर ही है और नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, धुआं दिखाई दे रहा है, फायरिंग की बातें भी आई हैं। सैटेलाइट इमेजेस से सारा पता चल गया है कि नूर खान एयरबेस बिल्कुल तबाह हो गया है और काफी इसके अंदर तबाही हुई है, जिससे कि न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, उससे रेडियो एक्टिविटी शुरू हो गई है। और इसका प्रूफ भी मैं दूंगा कि ये लुकमान राव हैं, वो वहां उस इलाके में रहते हैं सरगोदा के पास, जहां से ये रेडियो एक्टिविटी शुरू हुई है। और उसमें लिखा है उन्होंने कि हमें कुछ दिनों से अपना इलाका खाली करने का कहा है, पता नहीं क्या हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोई तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी गैस निकली है, इसे ठीक करने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन हम अपना घर कैसे छोड़ सकते हैं? हम गांव के लोग हैं, हम ज्यादा देर तक अपने घर से दूर रहने के आदी नहीं है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि हमें मजबूर ना करें। इसी तरह फवाद ने भी लिखा है कि फौज लोगों को तापकारी यानी रेडियो एक्टिविटी की वजह से घर छोड़ने के लिए कहा है कि या तो घर छोड़ दो या मरो। रिपोर्ट है कि इस्लामाबाद, सरगोदा और नॉर्थ वेस्ट पंजाब में रेडियो एक्टिविटी की वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज, खारिश, आंखों की जलन, सूजन, ये सब चीजों की बड़ी शिकायत है। और ये इतना सीरियस मसला है कि इसके लिए अमेरिका के जहाज पहुंच गए हैं चेक करने के लिए कि क्या हुआ है। एक जहाज पाकिस्तान में परसों रात को पहुंचा, नूर खान एयरबेस पे उतरा और वहां पे वो इंक्वायरी सारी चीजें कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कि कितना डैमेज हुआ है। रेडिएशन डिटेक्टेड, ये उनका पहला वो था। अमेरिका के रेडिएशन सीकर प्लेन ने डिटेक्ट कर लिया है न्यूक्लियर एम्यूनेशन लीकेज को। और ब्राह्मोस एक बंकर बूस्टर ने किराना हिल्स के अंदर ये तबाही मचाई है। अजीज दोस्तों, उस पूरे रीजन में इस वक्त सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान में दरअसल क्या होता है कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपने सुना होगा भेड़ चाल है ना, वो बकरों का वो जो शीप होते हैं उनके बारे में एक कहावत है कि पहला शीप है ना जो भेड़, वो जब जाता है ना आगे तो पीछे 500 अगर शीप हैं तो वो उसके पीछे चलते रहेंगे। भेड़ चाल इसी को कहते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। 2005 में तुर्की में एक पहाड़ पे से एक शीप ने छलांग लगा दी, उसके पीछे 1500 और शीप ने छलांग लगा दी, 450 शीप मर गए। बाकी कैसे बचे? बाकी ऐसे बचे कि पहले जो 450 मरे थे उनकी लाशें पड़ी थी, तो वो उनके शीप में ऊन बहुत होता है, वुल, तो उसकी वजह से जमीन के ऊपर इतनी लाशों के ऊपर बाकी जो शीप गिरे तो वो बच गए। तो यही हाल पाकिस्तान हो गए। पाकिस्तान की आवाम को, बेवकूफ, जाहिल, इग्नोरेंट आवाम को कहा कि फतह जीत चुके हैं हम, भारत का तबाह कर दिया है, भारत को खत्म कर दिया है, तो ये जश्न मनाने में लग गए।
इनको अंदाजा नहीं है कि ये कितनी खतरनाक सिचुएशन में बैठे हुए हैं इस वक्त, लेकिन ये मूर्ख हैं। ये मतलब इससे ज्यादा बेवकूफ कौम आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगी। अजीज दोस्तों, सीज फायर का रियल रीजन यही था।